अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दो घड़े। एक गांव में एक पानी भरने वाला रोजाना नदी से दो बड़े घड़ों में पानी लाकर अपने मालिक के घर पहुंचाता था। वो इन घड़ों को एक लंबी लाठी के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर उठाता था। इन दो घड़ों में से एक बिल्कुल ठीक था और हमेशा पूरा पानी मालिक के घर तक पहुंचाता था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से थोड़ा सा टूटा हुआ क्रैक था। नदी से मालिक के घर तक का रास्ता तवील था, इसलिए घर पहुंचते पहुंचते इस टूटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में ही बह जाता और इसमें सिर्फ आधा पानी ही बचता। 2 साल तक यही सिलसिला रोजाना चलता रहा। पूरा घड़ा अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा अपनी इस खामी पर अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा रहता कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। एक दिन नदी के किनारे टूटे हुए घड़े से रहा न गया और उसने पानी भरने वाले से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पानी भरने वाले ने हैरत से पूछा, तुम किस बात पर शर्मिंदा हो? घड़े ने उदासी से कहा, मेरी इस खामी की वजह से रास्ते में पानी बह जाता है और तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद मालिक को पूरा पानी नहीं मिल पाता। पानी भरने वाले को घड़े की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, जब हम वापस मालिक के घर जाएंगे तो तुम रास्ते के किनारे लगे खूबसूरत फूलों को गौर से देखना। जब वो वापस जा रहे थे तो टूटे हुए घड़े ने देखा कि रास्ते की एक साइड पर बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ये देखकर उसकी उदासी कुछ कम हुई, लेकिन घर पहुंचने पर जब आधा पानी फिर बह चुका था तो वो दोबारा उदास हो गया और माफ़ी मांगने लगा। पानी भरने वाले ने नरमी से कहा, क्या तुमने गौर किया कि फूल सिर्फ रास्ते की इस साइड पर थे जिस तरह तुम होते हो? दूसरी साइड पर कोई फूल नहीं था। इसने बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस खामी को हमेशा से जानता था, इसलिए मैंने इसका फ़ायदा उठाया। मैंने रास्ते की तुम्हारी वाली साइड पर फूलों के बीज बो दिए थे। रोजाना जब हम नदी से वापस आते तो तुम दानिस्ता तौर पर इन बीजों को पानी देते रहे। इन 2 सालों में मैंने इन खूबसूरत फूलों को तोड़कर अपने मालिक के घर को सजाया। अगर तुम ऐसे ना होते जैसे तुम हो तो ये खूबसूरती कभी पैदा ही ना होती। इखलाकी सबक, हम में से हर इंसान में कोई ना कोई खामी या कमज़ोरी होती है, लेकिन यही खामियां और मुनफरिद खुसूसियात हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ और ख़ास बनाती हैं। हमें दूसरों की या अपनी खामियों को देखकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इन खामियों के साथ जीने और इनसे कोई मुस्बत चीज़ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हो सकती है। शुक्रिया।